गांव की मिट्टी में कुछ होता है। वो खिंचती है, छुपाती है और कभी कभी निगल जाती है। कर्नाटक के पश्चिमी घाटों की पहाड़ियों में बसा था एक पुराना गांव, हनुमंतपुरा। समय से पीछे छूटा हुआ, धूप से जला, बारिश में डूबा और सन्नाटे से भरा। गांव वाले ज्यादा बोलते नहीं थे, खासकर जब कोई बाहर वाला नाग झील का नाम ले लेता। राहुल और अनिकेत दोनों दोस्त बेंगलुरु के कॉलेज में साथ पढ़े थे। जिंदगी अब नौकरी, प्रमोशन और ट्रैफिक में फंसी थी। एक लंबा वीकेंड मिला तो अनिकेत ने कहा, चलो कहीं गांव चलते हैं, असली सुकून वहीं मिलेगा। और राहुल ने मजाक में जोड़ दिया, अगर भूत प्रेत मिले तो और मजा आए। उनकी बुलेट बाइक सुबह सुबह गांव में दाखिल हुई थी। हवा में मिट्टी और नीम की खुशबू थी। गांव के बच्चे उन्हें देखकर भाग गए, बूढ़े लोग सिर झुकाकर चले गए। गांव में एक पुरानी हवेली में उनका ठहराव हुआ। 100 साल पुरानी, ईंटों से बनी, लकड़ी की दीवारें और छत से टपकती बूंदें। शाम को गांव के बुजुर्ग उन्हें घूरते हुए कुछ कहने आए, लेकिन राहुल ने उन्हें टाल दिया। हम सिर्फ घूमने आए हैं, डरने नहीं। लेकिन अनिकेत की नजर एक लड़की की पुरानी तस्वीर पर पड़ी। दीवार पर टंगी धुंधली सी तस्वीर, जिसके नीचे लिखा था नगमा 1872। अगली सुबह राहुल गांव के बच्चों से पूछने लगा, ये झील कहाँ है? एक बच्चा फुसफुसाया, नाग झील। बाकी सब बच्चे भाग गए। गांव के बाहर जंगल की पगडंडी से दोनों उस ओर चल पड़े। धूप थी, लेकिन पेड़ों की छाया में सिहरन थी। चुप्पी थी, लेकिन पक्षियों की आवाजें जैसे खतरे का संकेत दे रही थी। रास्ता आसान नहीं था। कांटों से भरी झाड़ियां, कीचड़ से सने पत्थर और एक टूटी हुई लकड़ी की पुलिया। लेकिन अंत में सामने आई नाग झील। झील नहीं, जैसे आईना हो। पानी में कोई लहर नहीं, कोई हरकत नहीं, बस एक ठहराव, एक सन्नाटा। किनारे पर एक पुराना मंदिर, दीवारों पर नाग की मूर्तियां, टूटी घंटियां और एक साधु बैठा, आंखें बंद किए, जैसे किसी और लोक में हो। राहुल पास गया। बाबा, ये झील। बिना आंख खोले उसने कहा, जहां चेतावनी अनसुनी होती है, वहां शांति नहीं मिलती। लौट जाओ। अनिकेत को ठंड लगने लगी। उसे लगा जैसे हवा में कुछ बदल गया हो। पेड़ थम गए, पत्तियां रुक गईं और झील जैसे उसे देख रही हो। राहुल हंसा, भूत प्रेत की कहानी है बस। चलो मंदिर देखते हैं। मंदिर के अंदर धूप की एक किरण गिरी थी और बीच में शिवलिंग, लेकिन दीवारों पर कुछ चित्र थे। इंसान, सांप और एक लड़की को झील में धकेलते लोग। रंग धुंधले थे, पर चेहरों की पीड़ा साफ थी। राहुल जैसे किसी खिंचाव में शिवलिंग के पास गया। तभी मंदिर का दरवाजा खुद बंद हो गया। अनिकेत चिल्लाया, राहुल, दरवाजा खोलो, अंदर। राहुल को जैसे एक दूसरी दुनिया दिखने लगी। झील, गांव और एक लड़की, नगमा। उसकी आंखें दुख और आग से भरी थीं। उसने कहा, सुनना है तो पूरी कहानी सुनो। 1872 का हनुमंतपुरा गांव में अकाल पड़ा था। किसी ने कहा, कोई शाप है। गांव के तांत्रिकों ने नगमा पर दोष लगाया। कहा गया, वो नागों से बातें करती थी, झील में स्नान करती थी और गांव पर अभिशाप लाई। गांव वालों ने मिलकर उसे झील में डुबो दिया और तभी से हर 7 साल में कोई ना कोई इस झील में खिंच जाता है, उसकी कहानी सुनने और उसका श्राप पूरा करने। मंदिर की दीवारें फिर हिलने लगीं, मंत्र गूंजने लगे और राहुल जैसे किसी और समय में फंस गया। अनिकेत दरवाजा तोड़कर अंदर घुसा। देखा, राहुल बेहोश पड़ा था। उसे बाहर खींचते हुए जब वो झील के किनारे पहुंचा, तब उसे लगा जैसे झील का पानी उनका पीछा कर रहा हो।
गांव लौटते हुए दोनों चुप थे। कोई कुछ नहीं बोला। गांव में घुसते ही सब लोग घरों के अंदर चले गए। एक बूढ़ी औरत झोपड़ी से बाहर आई, कांपते हुए दोनों को देखा और बोली, तुम लोग तो मरे हुए हो। अनिकेत कांप गया। क्या मतलब? वो औरत दीवार पर लगी फोटो की ओर इशारा करती है। वही पुरानी दीवार, वही फ्रेम, दो नई तस्वीरें, नीचे नाम राहुल मेहरा और अनिकेत देसाई, और तारीखें 7 साल पुरानी। अगली सुबह हवेली खाली थी। गांव वाले कहते हैं कोई वहां नहीं रुका था। झील अब भी वैसी ही है, शांत, ठहरी और इंतजार करती। राहुल और अनिकेत के बारे में कोई नहीं जानता। बस कभी कभी शाम के वक्त झील के पास किसी के हंसने की हल्की गूंज आती है और मंदिर के दरवाजे अब हमेशा खुले रहते हैं। अनुभवी लोग विश्वास करते हैं, जबकि अनुभवहीन लोग अपने अनुभव के लिए इंतजार करते हैं। अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना दोस्तों। अगले वीडियो में मिलते हैं। बाय।